नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस बारे में चर्चा करने वाली हूँ ये शायद बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है और अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। एज अ स्टूडेंट भले ही मेरी आवाज़ कोई सुने या ना सुने, मुझे इस बारे में बोलना होगा क्योंकि शायद किसी ना किसी कारण से मैं अगर उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पा रही हूँ तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एटलीस्ट कैमरे के सामने आके कुछ बातों को रखूँ, भले ही इनको कोई सुने या ना सुने। और ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि हमारी तो फास्टेस्ट इकोनॉमी है, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता है ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। ये चाहते हैं कि जब तक हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डेवलप ना हो जाए, जब तक हम करोड़पति ना बन जाए एक एक इंसान, तब तक हम किसी के हक के लिए लड़े भी नहीं, हमारे जैसे स्टूडेंट के हक के लिए लड़े भी नहीं। और ये कुछ पॉइंट है मैं आगे की वीडियो में बोलना चाहूँगी। मैं अभी बिल्कुल फ्रंट में ही ये सारी वीडियोस नहीं बोलना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है मेरी तरफ से, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उन बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है, उन बच्चों ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो हम उनके लिए क्यों लड़ाई ना करें। जस्ट बिकॉज जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर हैं उन्होंने एक बार या दो बार या फिर जितनी बार भी किया हो आपका सपोर्ट किया हो, जो आम आदमी पार्टी है उनका सपोर्ट किया हो या किसी बारे में सपोर्ट किया हो, हम उनको पर्सनली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। दिस इज माई पॉइंट। जिस दिन वो हमको गलत लगेंगे हम उनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि उन्होंने आपके सपोर्ट किया है, उन्होंने वॉलंटरी काम किया है तो हम उनको सपोर्ट ना करें, या उनके पर्सनल थॉट उन्होंने कभी बोल दिए हैं तो उनको सपोर्ट ना करें। उन्होंने ऐसी कोई गलत बात तो बोली नहीं है, अभी तक तो नहीं बोली है। और ये जो लोग पता नहीं कौन आते हैं जो उनके ऊपर इंक डाल रहे हैं, जो उनको चाटे मार रहे हैं, जो उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, जो बच्चों को प्रोटेस्ट करते हुए ये बोल रहे हैं कि ये तो फालतू की चीज़ें हैं, ये तो बस नाटक हो रहा है, फालतू का नाटक हो रहा है। मैं उन आंटियों से, उन अंकल से बोलना चाहती हूँ, आपके बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा कदम उठाएगा आप उसके लिए नहीं बोलोगे। अब हाँ, इसमें कई लोग आके बोल देंगे मेरा बच्चा करता तो इससे अच्छा तो मैं ही खुद उसको कर देता अगर ऐसा करता तो अंकल जी आंटी जी आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हम जैन जी हैं, हमको आपके जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, हम स्पाइनलेस नहीं हैं बिल्कुल आपकी तरह। और हम कमेंट में जाके ये छापते भी नहीं हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, हम प्रोटेस्ट करेंगे। यही तो बाहर के देश वाले चाहते हैं कि इंडिया, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इतना भी ज़्यादा हमारा देश इतना भी डेवलप नहीं है कि सारे कंट्रीज मिलके ये प्रोटेस्ट कराएंगी। एनटीए के पेपर के सारी कंट्री ने मिलके करवाया है या अमेरिका ने मिलके करवाया है? नहीं ना, ये मैटर तो खुद से निकला है ना। जब पेपर लीक हुआ तभी तो मैटर निकला है ना। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका ने लीक करवाया हो। ये जो लोग कमेंट में बोल रहे हैं ना, अमेरिका तो यही चाहता है कि हमारी इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट है उसको स्लो हो जाए किसी भी तरीके से, वो इसे भड़का रहे हैं। आपको एक भी अमेरिकन या फिर किसी देश का नागरिक दिखा इस प्रोटेस्ट में? मुझे इन लोगों का समझ नहीं आता है। और इवन अगर वो चाहते हैं हमको, अगर वो हमारे वीडियोस को, हमारी न्यूज़ को दिखा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। ये कौन सी बात है कि हमारे देश की प्रॉब्लम, दूसरे देश की प्रॉब्लम तो हम बड़े शौक से देखते हैं, हमारे देश की प्रॉब्लम उनको क्यों नहीं दिखाई जाए? बिल्कुल दिखाई जाए। और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जब इन न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा है, कोई तो हो इनको कवर करने वाला। मोदी जी ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों? उनको देश के युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या, या सिर्फ नारे लगाने के लिए काम करते हैं? आपके मोदी जी, हमारे मोदी जी, मानती हूँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, लेकिन क्या उनको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है कि नेहा जो इतने 20-25 दिन से भूखी बैठी हुई है उनकी हेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? वो एक स्टूडेंट है, सब एक स्टूडेंट है, हम लोगों की तरफ देखिए। और इस प्रोटेस्ट में हुआ क्या है? बच्चों पे फोड़े गए हैं, उनके सिर फोड़े गए, उनको डंडे मारे गए हैं, खुद से खिड़की तोड़ के उसको फिर दिखाया गया है कि स्टूडेंट ने तोड़ा है। हाँ माना, कुछ स्टूडेंट ने तोड़ भी दिए होंगे, तो हम कैसे माने कि वो स्टूडेंट है? द थिंग इज ना कि कोई भी तोड़ सकता है। अगर अब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट अगर बाहर वालों ने भड़काया है आपके अकॉर्डिंग, मिस्टर कमेंटर जो भी कमेंट करते रहते हैं, तो हो भी सकता है कि आप जो बीजेपी वाले हों उन्हें डंडे ला के फोड़ दिए हों कांच।
और उसके बाद बोल रहे हैं कि अरे इन्होंने फोड़े हैं भड़काने के लिए, क्योंकि ये तो वो ही करना चाहेंगे ना, कोई अपना पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों ख़त्म करेगा गाड़ियाँ वगैरह तोड़ के। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन आप में तो दिमाग नहीं है, आप तो सिर्फ कमेंट करने के लिए आए हो, तो आप सिर्फ कमेंट ही करोगे। दिस इज़ वॉट आई फील लाइक। इस कंट्री में कुछ भी बोलना, लाइक मैं बोल रही हूँ, हो सकता है 400 लोग मुझे गाली देने आ जाए अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी वायरल होता है तो। 400 लोग मुझे गाली देने के लिए आ रहे, तुम तो एंटी नेशनल हो। उस बच्चे ने सिर्फ सीबीएसई की मार्किंग को, जिसकी पूरी कॉपी चेंज कर दी गई थी, जिसकी कॉपी के अंदर सिर्फ फ्रंट पेज उसका था, बाकी सारी कॉपी के पेजेस जो थे वो दूसरे बच्चे की थी। जो बच्चा बहुत ही वीक था उसकी लगा दी टॉपर के अंदर। वाओ, व्हाट, कितनी अच्छी चीज़ है ना। सीबीएसई ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए तो क्लैप करना चाहिए। हम क्यों बोले, हम तो स्टूडेंट नहीं है ना, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट होगा, हम क्यों बोलें, राइट। मैं इन कमेंट को नहीं समझ पा रही हूँ। सीजीपी को सपोर्ट कर रहे हो तुम, एंटी नेशनल हो, लेफ्टिस्ट हो, जो भी फलाना ठिकाना बोलते रहते हो। जेनजी तो एकदम मूर्ख है, डम है, सिर्फ सोशल मीडिया चाहते हैं। नो, नहीं चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। लेट मी नो इन कमेंट।